अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल सिस्टर फ्रेम पे। तो आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त बिस्किट की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। ये आटे के बिस्किट हम बनाएंगे बहुत ही आसान तरीके से। मैंने 2 कप आटा ले लिया है इस प्याली में, साथ मैंने ले ली है ग्राइंड की हुई शुगर, ठीक है? आपने अच्छे से ग्राइंड कर लेनी है। उसके बाद मैंने ले लिया है 1 अदद अंडा और साथ 1 कप मैंने बेसन ले लिया है और 1 कप ले लिया है मैंने देसी घी का, ठीक है? मैंने देसी घी इस्तेमाल किया है, आप इसके अलावा कोई और भी इस्तेमाल कर सकते। ये 2 कप आटा आपने अच्छे से छान लेना है, ठीक है? मैंने ऑलरेडी छान लिया हुआ है, तो आपने साथ लेना है बेसन, 1 कप बेसन को भी अच्छे से छान के रख लेना है। अब हम अपने इन दोनों इंग्रीडिएंट्स को इस्तेमाल करते हैं। ये जो आटा और मैदा है ये हमने एक साथ ही ऐड कर देना है, ठीक है? अब हम क्या करेंगे, हम एक बाउल बाउल लेंगे और बाउल के अंदर अपना ये आटा डाल देंगे, ठीक है? हमने ये जो 2 कप आटा था उसको अपने बाउल में ऐड किया। बाउल में इसको ऐड करने के बाद हम इसमें डालेंगे बेसन, ठीक है? बेसन भी हमने इसमें डाल के इसको अच्छे से मिक्स करना है। ये देखें जी, हमारा ये जो आटा है, फ्लोर है, ये चला गया हमारे बाउल के अंदर। आपने साफ़ आटा लेना है, बिल्कुल अच्छे से छान लेना है ताकि उसमें किसी किस्म के कोई ज़र्रात ना हो, वरना वो हमारे बिस्किट्स को ख़राब कर देंगे। ये जी 1 कप बेसन भी चला गया हमारे इस रेसिपी के अंदर। नेक्स्ट हम लेंगे इसमें अपना ये क्रश की हुई शुगर, ठीक है? ये मैंने पहले ही ग्राइंड करके रख ली हुई है, तो आप भी ग्राइंड कर लीजिएगा अच्छे से शुगर को। चीनी की मिकदार भी आपने 1 कप ही लेनी है, ठीक है? आप अगर ज़्यादा पसंद करते हैं ना, तो आप ज़्यादा शुगर भी ऐड कर सकते हैं इसमें। तो मैंने 1 कप ऐड कर दिया है इसमें ग्राइंड की हुई शुगर का और उस सबको अच्छे से मिक्स कर लिया है। ये है जी देसी घी, ठीक है? ये देसी घी आपने रूम टेम्परेचर पे जो होता है ना, वही लेना है। बहुत ज़्यादा आपने ऑयल की फ़ॉर्म में नहीं लेना है इसको, ठीक है? आपने ज़रा इस तरह का देसी घी इस्तेमाल करना है। अगर आप देसी घी इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो आप दूसरा घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है? ये जी हमारा जा रहा है देसी घी हमारे इस मिक्सचर के अंदर, जिसमें हमने आटा डाल लिया है, बेसन डाल लिया है और अपनी ग्राइंड की हुई शुगर ऐड कर ली है। तो ये आहिस्ता-आहिस्ता इस तरह से आपने देसी घी को ऐड करते जाना है और साथ-साथ अपने इस मिक्सर से हिलाते जाना है, ठीक है? ये देखें, हम इसको अच्छे से मिक्स कर रहे हैं, अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हम एंड पे अपनी अच्छे से डो तैयार करेंगे, ठीक है? इसकी डो आपकी तभी अच्छी बनेगी अगर हम इसको मिक्स अच्छे से करेंगे। और ये हमारा रह गया जी अंडा, ये भी ऐड कर देंगे, ठीक है? बिस्किट्स में अंडे का टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त आता है, तो हमने ये 1 अदद एग भी इसमें शामिल कर दिया। आप इसमें 1 से 2 अंडे भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है? मैंने 1 अंडा ऐड किया है, ठीक है? अगर आप ज़्यादा बिस्किट बनाने जा रहे हैं ना, तो आपको ये सब चीज़ें ज़्यादा मिकदार में चाहिए होंगी। तो आप ये देखें मैं किस तरह से अच्छे से इस अपने मिक्सचर को गूँध रही हूँ, जिस तरह से हम अपना आटा गूँधते हैं, बिल्कुल वैसे ही आपने इस मिक्सचर को गूँध लेना है, ठीक है? हमारे इस मिक्सचर में आपको याद है कि आटा भी शामिल है, ठीक है? ये हमने इसमें डाल दिया बेकिंग सोडा, ठीक है? बेकिंग पाउडर हमने 1 चम्मच इसमें ऐड कर देना है। बेकरी आइटम है, तो बेकरी आइटम में हमारे पास बेकिंग सोडा, एग वगैरह ये सब चीज़ें आपको पता है शामिल होती हैं। तो ये साथ-साथ इंग्रीडिएंट मैं आपको बताती जाऊँगी और अपना ये सारा जो रेसिपी है आपके साथ शेयर करती जाऊँगी, ठीक है? ये गूँथने के बाद हमारे पास एक डो की शक्ल में देखें कितनी ज़बरदस्त डो बनी है इसकी। ये इस तरह से आपने हाथ लगा के देखना है, इसकी पहचान ये है कि ये बहुत ज़बरदस्त इस तरह से गूँथता है, ठीक है? जैसे हमारे पास आटा गूँथता है। तो इसका हमने पेड़ा बना लिया है, पेड़ा बना के हमने ये सामने रख लिया हुआ है एक शॉपर के ऊपर, उसको ऑयल से ग्रीस करके, ठीक है? ऑयल से ग्रीस करने के बाद हमने उसके ऊपर पेड़ा रखा है और उसके इसको अब बेलना है ना हमने, तो इसलिए इसके ऊपर एक और शॉपर रख के हमने इसको बेल दिया, ठीक है? आहिस्ता-आहिस्ता से आपने इस तरह से इसको बेलते जाना है, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करना। देखें, हमने आहिस्ता-आहिस्ता से हर जगह से इसको अच्छे से बेल लिया और बिस्किट्स के लिए हमें इतनी मोटाई चाहिए इसकी, ये आप देख सकते हैं बिल्कुल साफ़ नज़र आ रहा है, इस कदर मोटाई हमको चाहिए। जी, तो व्यूअर्स, आपने बहुत ज़्यादा पतला नहीं बेलना है इसको, ठीक है? अगर पतला बेलेंगे तो हमारे बिस्किट्स ठीक नहीं बनेंगे। ये मैंने एक सांचा ले लिया है जिससे मैं अपने बिस्किट्स को एक गोल शेप दूँगी, ठीक है? आप घर में किसी भी चीज़ को इस्तेमाल करके बिस्किट्स को शेप दे सकते हैं। मैं अपने गोल बिस्किट्स बनाने जा रही हूँ। अगर आप किसी और शेप के स्क्वायर या रेक्टेंगुलर शक्ल के बनाना चाह रहे हैं, ठीक है? तो आप उस तरह का सांचा इस्तेमाल करके बना सकते हैं। ये ले लिया मैंने एक ट्रे, पिज़्ज़ा ट्रे इस्तेमाल कर ली है, अपने घर में ही मेरे पड़ी हुई थी। उसमें मैंने बटर पेपर लगा के अपने ये जो बिस्किट्स मैंने बनाए थे वो सारे रख दिए। देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं।
एक अंडा मैंने बीट करके रख लिया हुआ था और सब बिस्किट्स के ऊपर मैंने वो अंडा है वो चम्मच की मदद से लगा दिया है। अगर आपके पास ब्रश है तो आप ब्रश की मदद से भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये डिज़ाइनिंग के लिए मैंने इनके मिड में छोटा-छोटा सा सुराख क्रिएट कर दिया ताकि इसके ऊपर बाद में हम अपने बादाम वगैरह ऐड कर सकें, ठीक है। तो ये सब के ऊपर मैंने खूबसूरती के लिए, सजावट के लिए थोड़े-थोड़े बादाम लगा दिए हुए हैं, ठीक है। ये आप देख सकते हैं कितने प्यारे बिस्किट लग रहे हैं। इधर मैंने एक तसला ले लिया था जिसको मैंने मीडियम आँच के ऊपर रख के गर्म कर लिया हुआ था। ये मिड में मैंने अपनी छन्नी का भी आप सांचा इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने एक अपना डब्बा ले लिया हुआ है, ठीक है, और ऑलरेडी गर्म किया हुआ था मैंने इस तसले को, इसमें रख दिए हैं अपने बिस्किट। बिस्किट्स को आपने लो फ्लेम पे ढक के 35 मिनट के लिए कुक करना है, ठीक है। तो ये हम अपने बिस्किट्स को ढक देते हैं। बाकी जो डो बच गई थी मैंने उसे मज़ीद बिस्किट्स बनाए हैं और ये पोटैटो शेपर था, उसकी मदद से मैंने अपने बिस्किट्स को इस तरह की शेप दे दी है। ये देखें आप कितनी प्यारी शेप है। इस तरह से आपने शेप दे के बाकी बिस्किट्स को बना के रख लिया। ये देखें बाकी जो बिस्किट हैं मैंने इस तरह से शेप दे के उनके ऊपर बादाम स्प्रिंकल करके अच्छे से डाल के उनको मैंने बना के रख लिया हुआ है, ठीक है। ये भी अपने साथ-साथ ये भी कुक कर लेंगे। देखें जी हमारे जो पहले वाले बिस्किट थे वो रेडी हो गए हैं। आप देख सकते हैं ये बिस्किट कितने ही ज़बरदस्त लग रहे हैं। ये मैं आपको बैक साइड से भी अभी दिखाती हूँ। देखें क्या ज़बरदस्त कलर आया है इनका बैक साइड से। ओवर कुक बिल्कुल नहीं हुए। मैंने बिल्कुल 35 मिनट बाद ये बिस्किट निकाल लिए हैं जो पहले रखे थे, ठीक है। ये भी देखें। ये जो आपने ये चम्मच के साथ अंडा लगाया था उसका कितना प्यारा लुक आया है। इनकी फ़ाइनल लुक देखें, देखें कितने अच्छे बने हैं हमारे ये आटे के बिस्किट। आप भी अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मैं अब आपको ये तोड़ के दिखाती हूँ कि ये किस कदर खस्ता है। देखें कितनी आसानी से टूट गया। बगैर ओवन के हमने ये बिस्किट बनाए हैं, ठीक है। तो इतने ज़बरदस्त बेकरी के जैसे बिल्कुल। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ये ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी और बिस्किट की रेसिपी आपने ट्राई की या नहीं की। और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।